मुश्किलें दिल की इरादे आजमाती है, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती। हौसला मत हार गिर कर ओ मुसाफिर, क्योंकि ठोकरें इंसान को चलना सिखाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं मिलन कुशवाहा। वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑफिसर्स कलम। माय डियर फ्रेंड्स, आज का जो सेशन है वो बेसिकली अकाउंट्स एंड फिनांस से रिलेटेड सेशन होने वाला है। एंड आज हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे D&G चार्जेस, जिसे कि वर्तमान में अभी हम इसे डिपार्टमेंटल चार्जेस के रूप में जानते हैं, बट इसके पहले डिपार्टमेंटल चार्जेस के पहले इसे डायरेक्शन एंड जनरल चार्जेस के रूप में जाना जाता था। यानी फिनांस में चाहे वो इन्वायरमेंटल रिलेटेड वर्क्स हो या फिर स्पोर्ट रिलेटेड वर्क्स हो या फिर अकाउंट्स एंड ऑडिट, जो भी ब्रेकअप दिया गया, परसेंटेज दिया गया डिपार्टमेंटल चार्जेस का, बेसिकली उसी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यदि आप अपेंडिक्स 3A या अपेंडिक्स 2A या फिर LDC 30% या फिर 70% के एग्जाम में अपेयर होने वाले हैं, तो आज का ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो वीडियो में स्टार्टिंग बने रहिए, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो जस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज इस चैनल पर आपको हर अपडेटेड से अपडेट किया जाता है। तो डोंट किल द टाइम एंड लेट्स बिगिन। डियर फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन। एंड यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हेडिंग है D&G, यानी जैसा कि हमने बोला कि डिपार्टमेंटल चार्जेस, D&G चार्जेस। ओके, D&G चार्जेस, डिपार्टमेंटल चार्जेस। डिपार्टमेंटल चार्जेस को शॉर्ट में D&G चार्जेस बोला जाता है इन वर्क्स एस्टीमेट में, है ना। वर्क्स एस्टीमेट जितने तरह के तैयार होते हैं उसमें D&G चार्जेस का प्रोविज़न किया गया है, ठीक है। तो इसका जो सोर्स है कि सोर्स कहाँ से लिया गया, तो आप इसका रेलवे बोर्ड का जो लेटर नंबर है 2022E एंड R/321 डेटेड 28/12/2020 का है ना। तो आप यहाँ पर से आप रेलवे बोर्ड के डायरेक्ट साइट पर जाकर आप वहाँ से इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, जो कि आपको पैरा 1120 ऑफ IR इंजीनियरिंग कोड में ये D&G चार्जेस का मेंशन किया गया है, ठीक है। चलिए यहाँ से पॉइंट वाइज देखते हैं कि कहता है अ कमिटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड एट द रेलवे बोर्ड लेवल टू रिव्यू द D&G चार्जेस थ्रूली फॉर वेरियस वर्क्स एस्टीमेट। यानी रेलवे के अंतर्गत वेरियस वर्क्स एस्टीमेट को रिव्यू करने के लिए एक कमिटी को कॉन्स्टिट्यूट किया गया रेलवे बोर्ड के अंतर्गत, जो कि D&G चार्जेस को क्या करे, रिव्यू कर पाए, है ना। वर्क्स एस्टीमेट जितने भी तरह के हैं रेलवे के अंतर्गत, तो उन सभी वर्क्स एस्टीमेट के अंदर जो D&G चार्जेस का जो ब्रेकअप दिया गया उसके रिव्यू करने के लिए एक कमेटी के कॉन्स्टिट्यूट किया गया, एक कमेटी तैयार किया गया, ठीक है। कहता है बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कमिटी द फॉलोइंग चेंजेस हैव बीन इफेक्टेड वाइड लेटर अंडर सोर्स नंबर 1 एबव। ये जो सोर्स नंबर 1 आप यहाँ जो देख रहे हैं, है ना, यानी इस लेटर में 28/12/2022 में, तो उसमें क्या क्या चेंजेज आए, कमेटी का जो रिकमेंडेशन हुआ उस रिकमेंडेशन के बेस्ड पर क्या क्या चेंजिंग लाया गया, बेसिकली उसके बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलिए तो आगे देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि डिपार्टमेंटल चार्जेस जो है न्यू टर्म इन प्लेस ऑफ D&G चार्जेस, इसको ध्यान से देखना है। ये बहुत ही रनिंग क्वेश्चन है कि जो D&G चार्जेस जो रेलवे के अंतर्गत आता था वो मतलब कि एज ऑफ नाउ D&G चार्जेज को डिपार्टमेंटल चार्जेज के रूप में जानते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ सकता है कि D&G चार्जेज को एज ऑफ नाउ यानी वर्तमान समय में किस रूप में जाना जाता है, तो उसका जो D&G चार्जेज को वो डिपार्टमेंटल चार्ज के रूप में जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि D&G चार्जेज स्टैंड फॉर डायरेक्शन एंड जनरल चार्जेज, यानी D&G चार्जेज जिसे कि एज ऑफ नाउ डिपार्टमेंटल चार्ज के रूप में जाना जाता है, इसके पहले D&G चार्जेज को डायरेक्शन एंड जनरल चार्जेज के रूप में जाना जाता था, ठीक है, जो कि विल कवर बोथ डिपार्टमेंटल मैन पावर एंड द हायर्ड मैन पावर ऑफ प्रोजेक्ट्स इंक्लूडिंग रेवेन्यू पोस्ट। जो किसको कवर करेगा, तो जो हायर्ड मैन पावर है और जो डिपार्टमेंटल मैन पावर है ये दोनों को ही कवर करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रिकल एंड S&T वर्क्स, डिस्टिंक्शन ऑफ विथ एंड विदाउट ब्लॉक वर्क्स रिमोट,
यानी इलेक्ट्रिकल एंड एसएनटी वर्क्स, जैसे कि हम अभी इसके पहले जब हम लोग बात कर रहे थे कि इलेक्ट्रिकल वर्क्स, एसएनटी वर्क्स, सिविल, है ना, इन्वायरमेंटल रिलेटेड वर्क्स, स्पोर्ट्स वर्क्स, सभी के लिए अलग अलग ब्रेकअप किया गया है डीएनजी चार्जेज का, यानी डिपार्टमेंटल चार्जेज का, कि किस डिपार्टमेंट को कितने चार्ज, कितने परसेंटेज दिया जाएगा। ठीक है, कंसिस्ट ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट पोर्शन ओनली। अब यहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट पोर्शन ओनली को यहाँ पर ध्यान में रखते हुए कि देखा गया है कि डिपार्टमेंटल चार्जेज को किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट किया गया या यू कैन से ब्रेकअप दिया गया है। कहता है कि नॉट इंक्लूडेड, इसमें क्या इंक्लूड नहीं किया गया, तो द कॉस्ट ऑफ पे एंड अलाउंस ऑफ लैंड एक्विजिशन स्टाफ, यानी लैंड एक्विजिशन स्टाफ का जो कॉस्ट है पे एंड अलाउंस का, उसे इंक्लूड नहीं किया गया है। क्यों भाई, तो बिकॉज द सेम इज इंक्लूडेड इन द सब एस्टिमेट ऑफ लैंड एक्विजिशन एज पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। इसे यानी द कॉस्ट ऑफ पे एंड अलाउंसेस जो लैंड एक्विजिशन स्टाफ का है उसे इसलिए इंक्लूड नहीं किया गया क्योंकि ये सेम चीज सब एस्टिमेट ऑफ लैंड एजुकेशन एज पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट के पार्ट के रूप में सब एस्टिमेट जो लैंड एजुकेशन का है उसमें ऑलरेडी इसे शामिल कर लिया गया। दैट्स वाई द कॉस्ट ऑफ पे एंड अलाउंसेस ऑफ लैंड एक्विजिशन स्टाफ इज नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, चलिए, अदर देन द इस्टेब्लिशमेंट पोर्शन, यानी इस्टेब्लिशमेंट पोर्शन के अलावे रिमूव किया गया, क्या हटाया गया भाई, तो हाउ एवर ERW एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट फंड आर कंटिन्यूड। देखिए, कहता अदर देन द इस्टेब्लिशमेंट पोर्शन, इस्टेब्लिशमेंट पोर्शन को हटा दिया जाए, यानी उसके अलावे यदि बात किया जाए, है ना, तो इन सारे चीज़ को रिमूव किया गया है। हाउएवर, लेकिन फिर भी ERW जो है यानी एनवायरमेंटल रिलेटेड वर्क्स और स्पोर्ट्स जो है यानी स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड है जो कि कंटिन्यू है, यानी ये कंटिन्यू चलते रहेगा, यानी इसमें जो है वो D&G चार्जेस का ब्रेकअप दिया जाएगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन उठता है कि ERW हो यानी एनवायरमेंटल रिलेटेड वर्क्स हो या स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड की बात हो या फिर ऑडिट एंड अकाउंट्स की बात हो, तो कितने परसेंटेज D&G चार्जेस के रूप में दिया जाता है, ये यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कितने चार्जेस। तो देखिए, यहाँ पर है कि गजटेड पोस्ट जो होगा तो नॉट मोर देन 50%, यानी गजटेड पोस्ट को 50 गजटेड पोस्ट जो भी है तो वहाँ पर D&G चार्जेज का जो ब्रेकअप दिया जाएगा वो नॉट मोर देन 50%। ठीक है, यानी 50% से ज़्यादा नहीं, यानी उससे कम हो सकता है, यानी ये 45 हो सकता है, 47 हो सकता है, 49 हो सकता है, बट नॉट मोर देन 50%। ठीक है, अब देखिए D&G चार्जेज का जो ब्रेकअप दिया गया है इसे हम दो फिगर में समझते हैं। एक हम लोग समझते हैं कि 75% और दूसरा 25%। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 25 और 75 ये परसेंट कह सकते हैं, ये परसेंट है। ठीक है, तो देखिए ये गजटेड पोस्ट का जो नॉट मोर देन 50%। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है बार बार पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर का ये क्वेश्चन राइज होता है कि गजटेड पोस्ट के लिए ना 25% D&G चार्ज दिया गया, जबकि 75% जो है वो नॉन गजटेड के लिए, NG कैडर के लिए, है ना, नॉन गजटेड के लिए। अब यहाँ पर भी देखा जाए तो एक तो हो गया 25% जो कि आपका गजटेड के लिए, तो इसको आप थोड़ा देर माइंड से इसको हटा दीजिए। हम लोग बात करते हैं 75% की बात करते हैं कि ये जो 75 जो कि बेसिकली नॉन गजटेड पोस्ट के लिए है, तो इस 75% को भी दो पार्ट में बांटा गया है। ठीक है, दो पार्ट में क्या बांटा गया है, तो एक बांटा गया है 20% एंड दूसरा 55%। ठीक है, तो ये जो 20% है वो ग्रुप डी स्टाफ के लिए है, क्योंकि ये भी तो नॉन गजटेड है, तो ये बेसिकली ग्रुप डी के लिए है और ये जो है 55% वो ग्रुप सी के लिए है। यानी यहाँ पर समझने की बात क्या है कि अभी जो हम लोग रेशियो की बात कर रहे हैं 25 एंड 50%, तो 25% ये तो गजटेड पोस्ट के लिए हो गया एंड 75% जो हो गया वो नॉन गजटेड पोस्ट के लिए हुआ। देन 75 का भी बाइफर्केशन दिया गया है, यानी 20% एंड
25%। तो 20% जो है वो ग्रुप डी एम्प्लॉय के लिए है एंड 55% जो है वो ग्रुप सी एम्प्लॉय के लिए। अब यहाँ पर यही 3-4 क्वेश्चंस जो बनता है डीएनजी चार्जेज में वो इम्पोर्टेंट हो जाता है कि गजेटेड पोस्ट के लिए डीएनजी चार्जेज का ब्रेकअप कितना दिया गया है, तो 25% दिया गया है। तो अब पूछा जाता है कि ग्रुप सी के लिए डीएनजी चार्जेज का ब्रेकअप कितना दिया गया है, तो ग्रुप सी के लिए 55% दिया गया है। और क्वेश्चन तीसरा जो पूछा जाता है कि ग्रुप डी पोस्ट के लिए जो डीएनजी चार्जेज का ब्रेकअप दिया गया वो कितना परसेंटेज, तो वो 20%। यानी 75 का बाइफर्केशन 2 पार्ट्स में किया गया, 20% एंड 55%। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे का जो पॉइंट है वो कुछ इस तरह से है। देखिए आप यहाँ पर जब देखिएगा चार्ट के माध्यम से तो आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, देखिए कहता है परसेंट सेलिंग ऑफ डिपार्टमेंटल चार्जेस फॉर वेरियस वर्क्स। अब देखिए यहाँ पर एक जो कॉलम है ए प्रोजेक्ट्स का कॉलम है एंड यहाँ पर परसेंटेज है डिपार्टमेंटल चार्जेस इधर। तो देखिए सिविल इंजीनियरिंग की बात यदि करेंगे तो 5.32% है ओवरऑल, 5.32% आपका ओवरऑल डीएनजी चार्जेज है। इसमें भी यदि अकाउंट्स एंड ऑडिट का पूछा जाए, यानी ऑडिट एंड अकाउंट्स का यदि पूछा जाए तो 5.32 में जो ऑडिट एंड अकाउंट्स का जो परसेंटेज चार्ज है वो आपका 0.61% है। इसको आप लोग याद कर लीजिए या नोट कर लीजिए कि डीएनजी चार्जेज जो सिविल वर्क्स के लिए है, सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स के लिए है, तो उसमें ऑडिट एंड अकाउंट्स का जो डिपार्टमेंटल चार्ज है वो कितना परसेंट दिया गया है। क्योंकि देखिए 5.32 तो आपको ओवरऑल है, 5.32 ओवरऑल है। अब इस 5.32 में ही अपना अकाउंट्स एंड ऑडिट का है, तो अपना अकाउंट्स एंड ऑडिट की यदि हम बात करेंगे ना तो वो 0.61 का ब्रेकअप है। ठीक है, 0.61% किसका, ऑडिट एंड अकाउंट्स का, ये चीज़ को याद रखना है। ठीक है, अब देखिए ट्रैक रिन्यूअल वर्क्स TRW की बात करें तो प्राइमरी और सेकेंडरी का 1.53%। इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट की बात करें इंक्लूडिंग RE है ना तो वहाँ पर 7.15% है। SNT की बात करें तो SNT में डिपार्टमेंटल चार्ज जो है उसका जो परसेंटेज दिया गया वो 10.04% का दिया गया। जबकि मैकेनिकल की बात करें, मैकेनिकल प्रोजेक्ट की बात करें तो वहाँ पर जो डिपार्टमेंटल चार्ज का जो परसेंटेज है वो 4.91 है। इस तरह से एक समरी के रूप में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो है वो SNT को मिलने वाला डिपार्टमेंटल चार्ज का परसेंटेज है वो है 10.04%। ठीक है, और हमारा जो ऑडिट एंड अकाउंट्स जो आता है वो हमारा सिविल इंजीनियरिंग में आता है, जहाँ पर कि ओवरऑल डिपार्टमेंटल चार्ज का जो परसेंटेज है वो 5.32% है। बट इसमें से भी यदि पूछा जाए कि ऑडिट एंड अकाउंट्स का जो बाइफर्केशन है, ब्रेकअप जो दिया गया परसेंटेज का वो कितना है, तो 0.61%। ठीक है, इसको बिल्कुल नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए नोट दिया गया कि ब्रेकअप ऑफ द एबव परसेंटेज अमंग वेरियस डिपार्टमेंट्स एज पर द रेलवे बोर्ड लेटर नंबर, वो 28/12/2020 का जो लेटर था जो हम लोग स्टार्टिंग में देखें है ना, तो वहाँ से ये सभी का डिपार्टमेंटल चार्जेस का ये बाइफर्केशन किया गया, परसेंटेज का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। एक बार फिर से आप इस चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर मैं इसका PDF का लिंक दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF का लिंक पड़ा हुआ है, आप वहाँ पर से जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, एक बार फिर से सिविल इंजीनियरिंग का जो है परसेंटेज जो है डिपार्टमेंटल चार्ज का वो 5.32% है। ट्रैक रिन्यूअल वर्क्स के लिए 1.53%, जबकि इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट के लिए 7.15% एंड SNT 10.04%, वाइल मैकेनिकल प्रोजेक्ट का जो डिपार्टमेंटल चार्जेज का जो परसेंटेज है वो है 4.91%। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं ERW की तरफ, यानी इन्वायरमेंटल रिलेटेड वर्क्स। ERW जो है वो है
स्टैंड फॉर इन्वायरमेंटल रिलेटेड वर्क्स, ठीक है। ये सबको भी जो एब्रिविएशन है उसे भी बिल्कुल नोट करते चलिए। ERW स्टैंड फॉर इन्वायरमेंटल रिलेटेड वर्क्स। अब देखिए 0.5% ऑफ प्रोविजन ऑफ द ओवरऑल वैल्यू ऑफ द एस्टिमेट इंक्लूडिंग कंटीजेंसी 1%। एग्जाम्पल, इफ द एस्टिमेट वैल्यू इज रुपीज 100, द ERW प्रोविजन इज रुपीज 0.50। यानी कहने का सेंस ये हुआ कि ERW जो कि इन्वायरमेंटल रिलेटेड वर्क्स के रूप में जाना जाता है, वहाँ पर 0.5% ही का ही प्रोविज़न है। ओवरऑल जो एस्टिमेट का जो वैल्यू है उसके लिए 0.5%। तो आप यहाँ पर से इसको बिल्कुल आप नोट कर सकते हैं 0.5%। आगे देखिए कि जो ERW जो है वो है एप्लीकेबल टू प्लान हेड 11, 14, 15, 30 एंड 42 ओनली। यानी ERW इन्वायरमेंटल रिलेटेड वर्क्स प्लान हेड 11, 14, 15, 30 एंड 42, ठीक है। नॉट एप्लीकेबल, ये एप्लीकेबल किसके लिए नहीं है? तो इफ द वर्क्स अंडर द एबव प्लान हेड्स आर फंडेड थ्रू EBRIF। EBRIF आप अपेंडिक्स 2A का जब तैयारी कर रहे होंगे या फिर अभी आप कर रहे हैं तो EBRIF के से आप बिल्कुल परिचित होंगे कि EBRIF का मतलब होता है एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस, ठीक है। तो एप्लीकेबल है ERW प्लान हेड 11, 14, 15, 30 एंड 42। नॉट एप्लीकेबल इफ द वर्क्स अंडर द अबव प्लान हेड आर फंडेड थ्रू EBRIF। यदि वो प्लान हेड फंड किया गया हो किसके द्वारा? EBRIF के द्वारा, एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस के द्वारा यदि फंडेड किया गया हो तो वो नॉट एप्लीकेबल होगा, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए अगला जो पॉइंट है EBRIF स्टैंड फॉर एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस। कहता इफ द वर्क इज स्पेशली फॉर इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट इट शुड बी प्रोसेस्ड फॉर सैंक्शन एज आइटमाइज्ड वर्क। यानी यदि इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट वर्क के रूप में स्पेशली उसको डिफाइन किया गया हो, उसके लिए उसे उसका प्रोविज़न लाया गया है, तब इट शुड बी प्रोसेस्ड फॉर सैंक्शन एज आइटमाइज्ड वर्क, ठीक है। चलिए ERW हो गया। अभी हम लोग देखते हैं स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड। चूँकि ERW एंड स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड D&G चार्जेज का यहाँ पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई होता है। जैसे कि अभी हम लोग देखें ERW में तो वो प्लान हेड 11, 14, 15 है ना, 30 एंड 42 के लिए एप्लीकेबल है। नॉट एप्लीकेबल कौन है? कि यदि प्लान हेड EBRIF के द्वारा यदि फंडेड हो तो वो नॉट एप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो उसी प्रकार से अभी हम लोग देखते हैं स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड के बारे में बात करते हैं। कहता ऑब्जेक्ट यानी टू क्रिएट अ रोबस्ट स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्फ्यून विद IR स्पोर्ट्स कॉन्स्टिट्यूशन। अभी हम लोग जैसे कि ERW में देखें कि ERW में जो ओवरऑल एस्टीमेट्स है उसका 0.5%, कितना? 0.5% है ना। यानी डिपार्टमेंटल चार्जेज का जो परसेंटेज आएगा वो 0.5% आएगा। वाइल यदि हम स्पोर्ट्स डेवलपमेंट की बात करें तो वहाँ पर 0.1% प्रोविजन ऑफ द ओवरऑल वैल्यू ऑफ एस्टीमेट इंक्लूडिंग कंटीजेंसी 1%, है ना, सेम चीज़। तो यहाँ पर याद रखने वाली बात दो चीज़ें क्या है कि EBRIF की बात करें, ERW की बात करें तो यहाँ पर मेरा 0.5% प्रोविजन ऑफ द ओवरऑल वैल्यू ऑफ एस्टीमेट। जबकि यदि मैं बात करूँ स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड की तो देखिए यहाँ से यहाँ पर देखिए 0.5% ERW के लिए इन्वायरमेंटल रिलेटेड वर्क्स के लिए एंड स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड के लिए 0.1% प्रोविजन ऑफ द ओवरऑल वैल्यू ऑफ द एस्टीमेट। ऐसे भी याद हो गया, ERW के लिए 0.5% एंड स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड के लिए 0.1%। ओके, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। उसके बाद है कि ERW जैसे प्लान हेड 11, 14, 15, 30, 42 के लिए एप्लीकेबल था एंड वैसे प्लान हेड जो EBRIF के द्वारा
जो फंडेड हो वो नॉट एप्लीकेबल था। तो यहाँ पर भी स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड में भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है कि एप्लीकेबल टू प्लानेड एक्सेप्ट प्लानेड 17 and 31 एंड प्रोजेक्ट फंडेड थ्रू EBRIF। यानी एक यहाँ पर स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड में जो डिपार्टमेंटल चार्ज का जो परसेंटेज होगा उसमें एप्लीकेबल किसके लिए होगा, तो प्लानेड किसको, एक्सेप्ट यानी छोड़कर, कौन कौन प्लानेड छोड़कर, तो जो कंप्यूटराइजेशन यानी 17 और 31 यानी ट्रैक रिन्यूअल प्लानेड है ना, 17 कंप्यूटराइजेशन एंड 31 ट्रैक रिन्यूअल्स, तो एक दोनों को छोड़कर स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड वहाँ पर एप्लीकेबल होगा। और किस में एप्लीकेबल नहीं होगा, तो एक चीज़ और क्या कहता है, एक्सेप्ट प्रोजेक्ट फंडेड थ्रू EBRIF, यानी एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस के द्वारा जो फंडेड हो उसको छोड़कर, और प्लानेट 17 और 31 को छोड़कर जो है वहाँ पर स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड में डिपार्टमेंटल जो चार्जेज है उसका परसेंटेज एप्लीकेबल होगा, उसके बाद नहीं होगा। ठीक है, कहता इफ द वर्क इज स्पेशली फॉर स्पोर्ट्स डेवलपमेंट इट शुड बी प्रोसेस्ड फॉर सैंक्शन एज आइटमाइज्ड वर्क। सेम चीज़, प्रोसेस एज सैंक्शन एज आइटमाइज्ड वर्क, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट का काम हो या फिर स्पोर्ट डेवलपमेंट का काम हो तो वहाँ पर आइटमाइज्ड वर्क के रूप में उसका प्रोसेस किया जाएगा। ठीक है, चलिए आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा D&G चार्जेज क्या है, किस तरह से इसको ब्रेकअप दिया गया है। अब देखिए कंटीजेंसी की बात अधिक करते हैं, तो कंटीजेंसी में बेसिकली कहता है यूनिफॉर्म 0.1% शैल बी पार्ट ऑफ द एस्टीमेट। एग्जाम्पल, इफ द टोटल एस्टीमेट वैल्यू इज ₹100 द प्रोविजन ऑफ कंटीजेंसी इज ₹1। यानी जो यूनिफॉर्म 0.1% का जो लाया गया कंटीजेंसी में डिपार्टमेंटल चार्ज के रूप में, तो वहाँ पर आपको कंटीजेंसी के रूप में ₹1 प्रोवाइड किया जाएगा। द एस्टीमेट वैल्यू ₹100 है। तो कहता है प्रोविजन फॉर कंटीजेंसी, अब कंटीजेंसी के लिए क्या क्या प्रावधान है, तो शुड नॉट बी डाइवर्टेड टू एनी न्यू वर्क और रिपेयर विच इज नॉट प्रोवाइडेड इन द एस्टीमेट। उसके बाद इफ सो, यदि ऐसा है तो इट शुड रिक्वायर द सैंक्शन ऑफ द अथॉरिटी हु सैंक्शन द एस्टीमेट। इफ द सैंक्शन अथॉरिटी इज बियॉन्ड GM द GM कैन सैंक्शन। यानी GM यानी अथॉरिटी जो है वो सैंक्शन अथॉरिटी इज बियॉन्ड GM के भी ऊपर है, तो वहाँ ऐसे कंडीशन में GM कैन सैंक्शन, जो GM होंगे वो सैंक्शन कर सकते हैं D&G चार्जेज को। ठीक है, द कंटीजेंसी पोर्शन ऑफ डिपार्टमेंटल चार्जेज इज रिमूव्ड। यानी क्या रिमूव किया गया, तो जो कंटीजेंसी पोर्शन था डिपार्टमेंटल चार्जेज का उसे रिमूव कर दिया गया है। इसको बिल्कुल याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए। कहता है यूज्ड ओनली फॉर अनफोर्सीन आइटम्स एसेंशियली रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट। और वैसे प्रोजेक्ट जो अनफोर्सीन आइटम्स हो, है ना, तो वहाँ पर है कि एसेंशियल रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट्स। चलिए आगे देखते हैं। कहता है इंक्लूडेड कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स स्पेसिफिक ट्रेनिंग इफ नॉट कवर्ड इन द डिटेल एस्टीमेट। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं कि एग्जाम्पल ऑफ कैलकुलेशन ऑफ द प्रोजेक्ट एस्टिमेट कॉस्ट 50,000 द कैलकुलेशन, यानी कैलकुलेशन इसका किस प्रकार से करेंगे उसका कैलकुलेशन देखते हैं। कंटीजेंसी का अभी हम लोग कंटीजेंसी पढ़े कि यूनिफॉर्म 0.1%, तो इधर मान लेते हैं कि ये आइटम है ना, और ए आपका जो है वो है कैलकुलेटेड अमाउंट एंड इधर रिमार्क्स। ठीक है, देखिए अब ए पॉइंट को समझने वाली बात है। उसके बाद हम लोग D&G चार्जेज पर बेस्ट कुछ मल्टीपल क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, मतलब कि कीवर्ड्स देख सकते हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो कि D&G चार्जेज में इम्पॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पर समझते हैं कि कंटीजेंसी तो ₹500, तो एट द रेट ऑफ 1% ऑफ द एस्टिमेट वैल्यू पार्ट ऑफ द एस्टिमेट, ERW 0.5% ऑफ टोटल एस्टिमेट वैल्यू, स्पोर्ट्स एंड डेवलपमेंट फंड तो 0.1% ऑफ टोटल एस्टिमेट वैल्यू। तो यहाँ पर क्या समझ रहे हैं, यहाँ पर 3 बातें आई बाहर निकल कर कि यदि बात कंटीजेंसी की हो तो हम 1% करेंगे डिपार्टमेंटल चार्जेज। ठीक है, यदि बात इन्वायरमेंटल रिलेटेड वर्क्स की हो तो वहाँ पर डिपार्टमेंटल चार्ज 0.5%, जबकि स्पोर्ट्स डेवलपमेंट की बात हो तो डिपार्टमेंटल चार्जेज 0.1% होगा। ठीक है, किसका,
टोटल एस्टीमेट वैल्यू का, टोटल एस्टीमेट वैल्यू का, ओवरऑल वैल्यू ऑफ एस्टीमेट। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर से 3 पॉइंट देख लिए, कंटीजेंसी, ERW एंड स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड। अब हम लोग कुछ कीवर्ड्स है MCQ के रूप में कर सकते हैं, उसे बेसिकली हम लोग देखते हैं, जो कि D&G चार्जेस के लिए इंपॉर्टेंट है। कहता है कैलकुलेशन ऑफ द कंटीजेंसी इज पार्ट ऑफ द एस्टीमेट वेयर एज ऑफ ERW एंड स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड इज ऑन द ओवरऑल वैल्यू ऑफ द एस्टीमेट। ERW एंड स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड जो है वो ओवरऑल वैल्यू है एस्टीमेट का, जबकि कंटीजेंसी जो है पार्ट ऑफ द एस्टीमेट है। इस चीज़ को समझिए कि कंटीजेंसी जो है वो पार्ट ऑफ द एस्टीमेट है, जबकि ERW एंड स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड जो है वो ओवरऑल वैल्यू ऑफ द एस्टीमेट। एक ओवरऑल वैल्यू ऑफ एस्टीमेट है और एक एज ए पार्ट ऑफ द एस्टीमेट है। तो कंटीजेंसी जो है वो पार्ट ऑफ द एस्टीमेट है एंड ERW एंड स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड जो है वो ओवरऑल वैल्यू ऑफ द एस्टीमेट है, पहला पॉइंट। दूसरी पॉइंट की बात करें तो डिपार्टमेंटल चार्जेज जो है इसका न्यू नेम क्या रखा गया है, तो D&G चार्जेज। ओके, D&G चार्जेज स्टैंड फॉर डायरेक्शन एंड जनरल चार्जेज। ठीक है, डिपार्टमेंटल चार्जेज कवर बोथ डिपार्टमेंटल मैन पावर एंड हायर्ड मैन पावर इंक्लूडिंग रेवेन्यू पोस्ट। इसको बिल्कुल याद रखना कि डिपार्टमेंटल चार्जेज में डिपार्टमेंटल चार्जेज जो है वो कवर करता है डिपार्टमेंटल जो मैन पावर है उसको भी, और जो हायर्ड मैन पावर है उसको भी, साथ ही साथ रेवेन्यू पोस्ट को भी कवर करता है डिपार्टमेंटल चार्जेज। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर से कुछ पॉइंट है, यहाँ पर देखते हैं। यस, देखिए उसके बाद का जो पॉइंट है कहता है कि कंसिस्ट ऑफ द एस्टीमेट पोर्शन ओनली, द नॉन एस्टीमेट पोर्शन वाज रिमूव्ड। यानी डिपार्टमेंटल चार्जेज जो है वो कहाँ पर एप्लीकेबल है, तो एस्टीमेट पोर्शन ओनली, यानी कंसिस्ट ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट पोर्शन ओनली, जबकि जो नॉन एस्टेब्लिशमेंट पोर्शन है उसे D&G चार्जेस से बाहर कर दिया गया। यानी नॉन एस्टेब्लिशमेंट पोर्शन के लिए कोई प्रोविज़न D&G चार्जेज के रूप में नहीं है। ठीक है, गजटेड पोस्ट के लिए नॉट मोर देन 50%। ओके, ERW स्टैंड फॉर एनवायरमेंटल रिलेटेड वर्क, स्पोर्ट डेवलपमेंट फॉर 0.1%, ERW 0.5% एंड कंटीजेंसी जो है 1%। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो पॉइंट नंबर 8 है और पॉइंट नंबर 6 है वो काफ़ी ज़्यादा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकते हैं। ए पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 8, ठीक है, कि D&G चार्जेज जो है वो स्पोर्ट्स एंड डेवलपमेंट फंड के लिए 0.1% है, जबकि ERW के लिए 0.5% एंड कंटीजेंसी के लिए 1%। ठीक है, ERW एंड स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड नॉट एप्लीकेबल फॉर प्रोजेक्ट्स फंडेड थ्रू EBRIF, यानी वैसा फंड जो EBRIF के द्वारा जो फंडेड किया गया हो वहाँ पर ERW यानी एनवायरमेंटल रिलेटेड वर्क्स एंड स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड नॉट एप्लीकेबल होगा। ठीक है, EBRIF स्टैंड फॉर एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस। ओके, ERW एप्लीकेबल टू प्लान हेड, तो 11, 40, 15, 30 एंड 42 ओनली। कौन? ERW एंड स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड जो है वो एप्लीकेबल टू ऑल प्लान हेड एक्सेप्ट 17 एंड 31। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर से आपको देखने के लिए मिल गया होगा कि ERW एंड स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड एंड कंटीजेंसी परसेंटेज की बात करें तो स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड यानी पॉइंट नंबर 8 जो है वो है 0.1%, ERW 0.5%, जबकि कंटीजेंसी 1%। ERW जो एप्लीकेबल होगा वो कौन कौन प्लान हेड के लिए, तो प्लान हेड 11, 14, 15, 30 एंड 42 एंड स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड जो है वो सभी प्लान हेड के लिए एप्लीकेबल है एक्सेप्ट 17 एंड 31। और वैसे जो EBRIF के द्वारा जो फंडेड होगा वो प्लान हेड के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो सिंपली यहाँ पर है कि 17 और 31 को छोड़ दिया जाए तो स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड सबके लिए एप्लीकेबल है, जबकि ERW एनवायरमेंटल रिलेटेड वर्क्स है वो प्लान हेड 11, 14, 15, 30 एंड 40 के लिए एप्लीकेबल है। परसेंटेज
हो चुका, गजटेड पोस्ट के लिए नॉट मोर देन 50%। आई होप कि DNG चार्जेज आपको बेसिकली क्लियर हो गया होगा। ऐसा इसमें एक भी पॉइंट नहीं है जिसका कि ब्रेकअप या बाइफर्केशन या फिर इलाबोरेशन मैंने नहीं किया। उसके बावजूद आपको यदि किसी कहीं पर कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उसका सॉल्यूशन ज़रूर दूंगा। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स, ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंफॉर्मेटिव एंड इम्प्रेसिव वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल।